आज युवा दिवस है सर, साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद का जन्म दिन भी है। ऐसे में युवाओं को क्या मैसेज दीजिएगा? साथ ही साथ आपका भी आज ही के दिन जन्मदिन है। पहले तो सभी युवाओं को युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन ही आज युवा दिवस मनाई जाती है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरा भी जन्मदिन आज का है। तो ये संजोग है, सुखद संजोग है। लेकिन कहाँ विवेकानंद, कहाँ मैं, दोनों का तुलना असंभव है। उनका विचार, उनका उत्साह, उनका धैर्य, उनके त्याग, उनका प्रेम, उनका तपस्या, ये अद्वितीय है और खास कर करके भारत के लिए अद्वितीय है। उन्होंने जो संदेश दिया, प्रेम का संदेश दिया पूरे विश्व को, वह आज तक न किसी को दिया न दे पाएगा। उन्होंने भाई और बहनों कह करके जो संबोधित किया, सभी अमेरिका वासी ऐसे कह करके जो संबोधन शायद उन्होंने पहली बार सुना था। और इस तरह का संबोधन से वो लोग भी आश्चर्यचकित हुए कि बाकी सब लोग अपने अपने तरह से संबोधन करते हैं, लेकिन इस तरह से भाई और बहन कहकर संबोधित कर करके जो संबोधन दिया उन्होंने, तो ये काबिले तारीफ था। और सच में कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, उन्होंने बेश बताया। उन समय भी अपने भाषण में भी उन्होंने उल्लेख किया कि वसुधैव कुटुंबकम, जितना भी इस धरती पर सब लोग हैं सभी हमारे बंधु हैं। जो मानव की जाति के लिए हित चाहते हैं वो सारे बंधु हैं, जो अहितकर है वो हमारे बंधु नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने प्रेम, तपस्या, त्याग का जो परिभाषा दिया वह अनुकरणीय है और अद्वितीय है। हमारे युवाओं को, आज के युवाओं को उनसे संदेश लेना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए, उनके जो रचनाएं हैं उसको पढ़नी चाहिए। और उनका जो एक एक कृत्य है, एक एक भाषण है जो दिया हुआ है, जो अपने जीवन काल में दिए, वह एक एक ऐतिहासिक भाषण है। इतिहास का पन्ना स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। तो आज के युवाओं को प्रेम का मतलब समझना चाहिए। आज के युवा विचलित है, थोड़ा गंभीरता उसमें नहीं है और उच्छृंखलता ज़्यादा आ गई है और अपने विषय पर नहीं रहता है। विषय से विषयांतर हमेशा होते रहता है और भाग दौड़ की जिंदगी में अगर ध्यान केंद्रित नहीं रहेगा, अपना लक्ष्य नहीं साधेगा, तो शायद मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा था कि उठो, अगर भागो, दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते हो तो घसीटो, घसीट नहीं चलते हो तो किसी तरह से रेंगो, लेकिन अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचो। अपना लक्ष्य निर्धारित करो, लक्ष्य तक पहुंचो। आज के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप युवा दिवस? उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि अपने ऊपर विश्वास रखो, खुद के ऊपर विश्वास रखो, मंजिल तुम्हारे पास आ जाएगा। खुद के ऊपर विश्वास रखो, मंजिल तुम्हारे पास आएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि कठिन परिश्रम यह बताता है कि अभी तक तुम्हारी सफलता तक की पढ़ाई नहीं पहुंच पाए हो। असफलता जो बताती है, माने कठिन परिश्रम जो तुम्हारा हुआ और तुम सफलता नहीं पाए, इसका मतलब ये हुआ कि कठिन परिश्रम जो कर रहे थे वो सफलता और कठिन परिश्रम में दोनों में थोड़ा सा फर्क रह गया और तुम्हें कठिन परिश्रम करना है, तब जाकर के तुम्हारी सफलता मिलेगी। तो कहने का मतलब कि लक्ष्य निर्धारित करो, सफलता पाने के लिए और कठिन परिश्रम करो, निश्चित रूप से सफलता गोल तुम्हारे सामने रहेगी। ये तो स्वामी विवेकानंद का बात कर रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज युवा दिवस के शुभ अवसर पर युवाओं को, जो कि आज के डेट में शॉर्टकट विधि अपनाते हैं किसी भी सेक्टर की अगर हम बात करें तो? हाँ, देखिए, मैं उसे यही बताना चाहता हूँ कि जिस विधा में भी आप पढ़ें, जिस विधा में भी आप पढ़ें, उसके गहराइयों तक पढ़ें, गहराई तक जाए, उच्च श्रृंखला जैसा नहीं करें। एक चीज और जोड़ना चाहेंगे, आज के युवा विचलित बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल विचलित बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और विषयांतर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, अपने विषय पर नहीं रहता। और ये मोबाइल का युग जो आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है, जिसके कारण सिनोनिम्स कुछ भी खोजते हैं तो सिनोनिम्स हो जाता है और उस पर नहीं जाता है। तो उससे मैं यही आग्रह करूँगा कि अपने जो पाठ्य पुस्तक की जो पुस्तकें हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा केंद्रित कीजिए और उसके बाद इधर उधर से आप मटेरियल जुटा सकते हैं, वो ज़्यादा श्रेयकर होगा। लेकिन पाठ्य पुस्तक ज़्यादा पढ़िए। और अभी पाठ्य पुस्तक ही ज़्यादा नहीं पढ़ता है, बाकी सब इधर से उधर से ले लेता है, जिसके कारण उसके परीक्षाएं में मुश्किलात आते हैं। तो उस मुश्किलात को दूर करने के लिए
आपको पाठ्य पुस्तक से ही प्रश्न आते हैं, पाठ्य पुस्तक से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपका सिलेबस है, आप बहुत जानकार हैं दूसरे विषय का तो बहुत अच्छी बात है, उससे नंबर नहीं आएंगे आपको। आपको नंबर आएंगे आपको पाठ्य पुस्तक से, जो आपका सिलेबस है। तो पहले सिलेबस को पूरी तरह से थरोली से पढ़ जाइए और गहन अध्ययन कीजिए उसको, और उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट के बारे में सोचिए, दूसरे उससे एसोसिएट सब्जेक्ट के बारे में जानिए। बहुत जानकारी रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने विषय का बहुत जानकारी रखना ये उससे भी बड़ी बात है। तो अपने विषय की बहुत बड़ी जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद अन्य चीज़ों की जानकारी हो तो ये श्रेयकर है। बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत सारे विषय पर बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जो विषय उनका है, वास्तविक विषय है, उसमें अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो मार्क्स उसका अच्छा नहीं आता है। और कहीं भी जाते हैं तो किसी भी नौकरी में हो या कहीं भी हो तो मार्क्स ही देखा जाता है ना, आपके दूसरे विषय में कितना गहन अध्ययन है ये तो नहीं देखा जाता है। तो इसलिए निश्चित रूप से अपने विषय पर बच्चों को, आज के बच्चों को ये इलेक्ट्रॉनिक्स युग से थोड़ा हट करके सच में अपने विषय पर ध्यान देना, केंद्रित करना चाहिए, तभी आपकी सफलता आपके पास मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।